गौरी ने मदद मांगी है उर्वी डाइन से और गोलू जो है वो पहुंच चुका है बेटी और सुनहरी डाइन के पास। अपनी नानी के साथ वो नहीं रहना चाहता। तो जादू तेरी नज़र डाइन के मौसम के आज़ाद के सीरियल के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि गोलू जो है वो लूडो छक्का का गेम खेल रहा है और जहाँ पर एक तरफ उसकी नानी है और दूसरी तरफ डाइने हैं। तो बहुत बड़ा सवाल है कि गोलू किसकी मदद लेना चाहता है, किससे प्यार करता है, किसकी तरफ जाना चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो डाइनों को काफ़ी परेशान करेगा और नानी माँ को ऐसा लगेगा कि गोलू जो है वो हमारी तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। घर पर गौरी सबको याद दिला देती है गोपाल की मदद से कि हमारा एक बेटा था गोलू जिसका नाम है, और वो बेटा जो है वो नानी माँ लेकर भाग गई है, उसको ऐसा लगता है। तो सारा परिवार जो है इस बात को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान है कि नानी माँ तो गोलू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो कितने अच्छे स्वभाव की थी। यहाँ तक कि बड़ी जीजी जो है वो भी कहती है कि रुद्रानी जी तो बहुत अच्छी थी और वो तो कभी गोलू को या विहान को कुछ नुकसान ही नहीं पहुँचाती थी, तो फिर वो क्यों लेके चली गई और उन्होंने हमारी याददाश्त क्यों मिटा दी है। तो हर्ष तुरंत ही बोलता है कि नानी माँ अच्छी थी, सबसे बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन वो भैया से कभी बात नहीं करती थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो गौरी यहाँ पर पलट कर जवाब देती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी नानी रीवा वंशी है और रीवा वंशियों का सबसे ऊपर उनका फ़र्ज़ होता है। वो गोलू को प्यार ज़रूर करती हैं, लेकिन अपने फ़र्ज़ के आगे वो किसी की भी बलि दे सकती है। विहान कहता है व्हाट, बलि दे सकती है, मतलब हमारे गोलू की जान खतरे में है। गौरी कहती है हाँ, हमारे गोलू चाहे वो डाइनों के पास रहे चाहे रीवा वंशियों के पास रहे, उसके पावर की वजह से उसकी जान खतरे में है। तो हमें बहुत जल्दी से अपने गोलू को ढूंढना होगा, उसकी जान बचानी होगी, उसे घर वापस लाना होगा। तो सब कहते हैं कैसे करेंगे हम, हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है और हमारे पास कुछ सिद्धि भी नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे। तो गौरी यहाँ पर कहती है मुझे अच्छी तरीके से पता है मुझे किसकी हेल्प लेनी है। जी हाँ, दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि गोलू जो है वो दोनों टीम को, मतलब कि डाइनों की और अपनी नानी की टीम को डाइस फेंकने के लिए कहता है और सब एक एक दो दो कदम आगे बढ़ते रहते हैं डाइस फेंकने के बाद। और उसके बाद एक बार सांप से कट जाती है दोनों डाइने, सुनहरी और बेटी, और सांप से बहुत ज़्यादा डरती है सुनहरी डाइन और सांप जो है वो उसके सर पे बैठा देता है गोलू और वो बहुत चीखती है सांप आ गया, भागो भागो भागो, इस तरीके से करती है। और एंड में आपको देखने को मिलेगा कि गोलू जो है वो बेटी और सुनहरी डाइन के पास ही पहुंच जाएगा, क्योंकि डाइस से खेलते खेलते वो दोनों 100 तक पहुंच जाती है और गोलू उनके पास आ जाता है, उनकी गोद में आ जाता है। गोलू बहुत ज़्यादा खुश होता है उन दोनों के पास आकर। और यहाँ पर सुनहरी डाइन नानी को लूज़र कहेगी और गोलू को अपने गले से लगाकर बैठी रखेगी और कहेगी सुनहरी के अब ना इस नानी से, इन गंदे लोगों से बचाकर हमें गोलू को कहीं सेफ जगह पर ले जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ विहान और गौरी पहुंच जाते हैं उर्वी डाइन के पास। जी हाँ, उर्वी डाइन पार्लर में बैठी हुई आप सुनकर चौंक जागे। वो अपना मेडिक्योर पेडिक्योर करवा रही है और उसने बालों में भी कुछ करवा रखा है। और उसके बाद उन दोनों को देखते ही वो कहती है तुम दोनों यहाँ कैसे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, यहाँ गए हो। तो गौरी कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करोगी। विहान कहता है कि हाँ, इसे हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। तो गौरी कहती है कि तुम हमें हमारे गोलू के पास लेकर चलोगी। विहान कहता है सुना तुमने, चलो जल्दी से। तो वहाँ पर उर्वी कह देती है मैं किसी गोलू के पास नहीं जाऊँगी लेकर। तो गौरी कहते हैं मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझसे डरती हो। उर्वी कहती है हाँ डरती हूँ, क्योंकि वो ना अच्छा इंसान नहीं है, वो ना ईवल है एक तरह का, मतलब शरारती बच्चा है, उससे तो दूर ही रहने में फ़ायदा है। तो विहान यहाँ पर कहता है तुमने कभी सोचा है कि मोहना डाइन उसके पावर क्यों लेना चाहती थी? क्योंकि हमारे गोलू के अंदर इतनी पावर है कि वो सारे के सारे जो डाइन वंश है उनको ख़त्म कर सकता है। अगर हमारा गोलू हमारे पास नहीं आया ना तो तुम भी खतरे में हो। अगर वो तुम्हें पता है वो कहाँ है, रीवा वंशियों के पास है। रीवा वंशी सारे डाइनों को ख़त्म कर देंगे और तुम भी ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर तुम अपने करवाते रहना बैठ के मैनिक्योर पेडिक्योर। तो यहाँ पर उर्वी डाइन जो है वो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो उनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या उर्वी की हेल्प से गौरी और विहान अपने गोलू तक पहुँच पाएंगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।